गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछले लेक्चर में हम लोग आपको सिंपल गियर ट्रेन के बारे में बताए थे। आज की क्लास में हम आपको कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में बताएंगे। कंपाउंड गियर ट्रेन का मतलब संयुक्त या संयोजी गियर ट्रेन। क्या? संयुक्त गियर ट्रेन। एग्जाम में बहुत बार संयुक्त गियर ट्रेन के बारे में पूछा गया है, तो संयुक्त गियर ट्रेन क्या होता है उसको आज हम विस्तार से बताएंगे। क्या करेंगे? हम विस्तार से संयुक्त गियर ट्रेन के बारे में बताएंगे। क्या होता है देखिए, जब किसी गियर ट्रेन में दो या दो से अधिक ऐसे गियर होते हैं जो समान अक्ष पर एक समान कोणीय वेग से घूम रहे हों, जो समान अक्ष पर एक समान कोणीय वेग से घूम रहे हों, तब ऐसे गियर ट्रेन को संयुक्त गियर ट्रेन कहा जाता है। इन गियर ट्रेन में कुछ शाफ्टों पर एक से अधिक गियर लगा रहता है। जैसे आप ये देखिए, एक फिगर बना हुआ है जिसमें गियर नंबर 1 है, गियर नंबर 2 और 3 एक ही अक्ष पर लगा हुआ है। इसी तरह गियर नंबर 4 तथा गियर नंबर 5 एक ही अक्ष पर लगा हुआ है और गियर नंबर 6 अलग है। ये हमारा प्राथमिक गियर है, इसको हम चालक गियर कहते हैं। और ये हमारा सबसे लास्ट वाला गियर है जिसको क्या कहते हैं? चलित गियर कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम गियर 1 तथा 2 को लेते हैं, गियर 1 तथा 2 को लेते हैं, तो गियर 2 की स्पीड अपॉन गियर 1 की स्पीड इक्वल टू होगा गियर 1 पर दांतों की संख्या अपॉन गियर 2 पर दांतों की संख्या। पूर्व की भांति है ये, हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये क्या कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं कि गियर 2 की स्पीड जितनी है और गियर 1 का स्पीड जितना है वो दांतों की संख्या क्या होता है? अपोजिट होता है। इसी प्रकार हम गियर 4 तथा 3 के लिए लिख सकते हैं N4/N3 इक्वल टू T3/T4। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार गियर 6 तथा गियर 5 का अगर हम लेते हैं तो लिख सकते हैं N6/N5 इक्वल टू T5/T6। ये उल्टा होता है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम 1 × 2 × 3 करेंगे। तीनों इक्वेशन का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई किए तो आ गया N2/N1 इक्वल टू N4/N3 इक्वल टू N6/N5 इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है T1 T2 अब इंटू T3 T4 इंटू T5/T6। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में ये देखिए, गियर जो 2 है वो मिस कर रहा है किससे? गियर 4 से। गियर जो 2 है वो मिस कर रहा है किससे? गियर 4 से। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N4 लिखा जा सकता है। N2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? N4 लिखा जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे 3 कर रहा है मिस, 3 मिस कर रहा है, तो N3 इक्वल टू क्या है? N4 है। क्या है? N3 इक्वल टू N4 है। तो देखिए सब लोग, हम आगे क्या कर रहे हैं? लिख सकते हैं इसको N2/N1 इंटू N4, और इस बार N3 की जगह हम क्या लिख देंगे? N3 की जगह हम क्या लिख देंगे? N2 भी लिख सकते हैं, तो N2 आ जाएगा इंटू N6/N5 की जगह क्या लिख सकते हैं? N4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 एक ही गियर पे है। N6 इक्वल टू आ जाएगा T1/T2 इंटू T3/T4 इंटू T5/T6। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे? जो कैंसिल आउट काट दीजिए। N2 से N2 कैंसिल आउट हो रहा है और
N2 से N2 कैंसिल आउट हो रहा है और N4 से सॉरी N5 इक्वल टू N4 हो गए, यहाँ पे N4 कट रहा है तो बचेगा N6 बाई N1, N6 बाई N1, N6 अपॉन N1 इक्वल टू T1 T2 T3 T4 इंटू T5 बाई T6। ये हमारा एक प्रूविंग आ गया कि चालक गियरों पर दांतों की संख्या अपॉन चलित गियरों पर दांतों की संख्या। तो ये प्रूविंग एग्जाम में बहुत बार आई है। N6 बाई N1 इक्वल टू T1 T3 T4 ये फार्मूला बन के आ जाएगा। सबको समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई है कि कैसे ये समझ में आया। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ और। गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ अंकित शुक्ला और आज हम आपको थ्योरी ऑफ मशीन का यूनिट 2 शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है कैम एंड फॉलोअर। चैप्टर का नाम है कैम एंड फॉलोअर और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कैम किसे कहते हैं, फॉलोअर किसे कहते हैं। हम आपको ये चैप्टर विस्तार से बताएंगे कि कैम तथा फॉलोअर क्या होता है। तो चलिए तो देखिए कैम क्या होता है, सबसे पहले बताएंगे। कैम एक ऐसा डिवाइस होता है या कैम एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी एक प्रकार की गति को दूसरे प्रकार की गति में परिवर्तित करता है। क्या करता है? जो किसी एक प्रकार की गति को दूसरे प्रकार की गति में परिवर्तित करता है। यह प्रायः घुर्ली गति को रेखीय गति में परिवर्तित करता है। घुर्ली का मतलब रोटेशनल मोशन को किसमें कन्वर्ट करता है? लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कैम एंड फॉलोअर क्या है? कैम एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक प्रकार की गति को क्या करता है? दूसरी प्रकार की गति में परिवर्तित कर देता है। आजकल कैम का प्रयोग बहुधा किया जा रहा है, जैसे आईसी इंजन में कैम का यूज किया जाता है। कैम क्या करते हैं? कैम तथा फॉलोअर मिलकर हायर पेयर का निर्माण करते हैं। हायर पेयर का निर्माण करते हैं। कैम तथा फॉलोअर मिलकर क्या करते हैं? हायर पेयर का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर कैम बनी हुई है, सर्कुलर कैम तथा फॉलोअर बना हुआ है, जिसमें ये ऊपर वाला जो भाग है इसको हम फॉलोअर कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलोअर कहते हैं। और निचला जो भाग है मेरा वो क्या है? कैम है। तो इस प्रकार कैम तथा फॉलोअर क्या करता है? ये वृत्तीय गति करता है तो ये भी गति करता रहता है हमारा। तो हमारा रोटेशनल मोशन लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट आगे के लेक्चर में बताएंगे कि हमारा कैम तथा फॉलोअर कितने प्रकार का होता है। तो कैम तथा फॉलोअर कितने प्रकार का होता है इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉलोअर के प्रकार से कि फॉलोअर कितने प्रकार का होता है। तो देखिए हम सबसे पहले बता रहे हैं फॉलोअर के प्रकार। फॉलोअर कितने प्रकार का होगा? यहाँ पर कुछ फॉलोअर और कैम दिखाया गया है। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं फॉलोअर के प्रकार। देखिए सबसे पहला मेरा जो फॉलोअर होता है वो नाइफ एज फॉलोअर होता है। कौन सा होता है? नाइफ एज फॉलोअर, जिसको हिंदी में कहते हैं तीक्ष्ण धार फॉलोअर। क्या?
तीक्ष्णधार फॉलोअर कहते हैं। क्या होता है ये, इसके बारे में देखेंगे। देखिए इस प्रकार के फॉलोअर में फॉलोअर का जो धार होता है वो क्या करता है, तीक्ष्णधारदार आकार वाला बना होता है। फॉलोअर जो होता है मेरा, ये देखिए फॉलोअर ये है, ये कैसा है, तीक्ष्णधारदार आकार वाला बना हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो जो फॉलोअर है तीक्ष्णधारदार आकार वाला बना होता है। अब फॉलोअर इस कैम पर क्या कर रहा है, ऊपर नीचे पश्चाग्र गति कर रहा है, ऊपर नीचे पश्चाग्र गति कर रहा है। तो तीक्ष्णधार फॉलोअर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के फॉलोअर में फॉलोअर का जो धार होता है या आकार होता है वो कैसा होता है, तीक्ष्णधार आकार वाला फॉलोअर बना होता है। चलिए नेक्स्ट मेरा जो फॉलोअर है उसको कहते हैं रोलर फॉलोअर। क्या कहते हैं, रोलर फॉलोअर। तो देखिए क्या होता है, इस बार का जो हमारा फॉलोअर है वो कैसा है, तीक्ष्णधारदार आकार ना बनकर कैसा बनता है, रोलर आकार का बनता है। देखिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है जो फॉलोअर है हमारा वो कैसा है, वो कैसा फॉलोअर है हमारा, रोलर आकार का फॉलोअर है। ये देखिए रोलर आकार वाला फॉलोअर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, रोलर फॉलोअर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है मेरा स्पेरिकल शेप फॉलोअर। क्या है मेरा, स्पेरिकल शेप फॉलोअर। अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार के फॉलोअर में फॉलोअर का जो आकार होगा वो कैसा होगा, स्पेरिकल शेप का होगा। ये देखिए स्पेरिकल शेप का फॉलोअर यहाँ पर दिखाया गया है और ये हमारा कैम है, ये हमारा क्या है, कैम है। तो इस प्रकार के फॉलोअर में फॉलोअर का आकार कैसा होता है, स्पेरिकल आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट है मेरा फ्लैट प्लेट फॉलोअर। क्या है, फ्लैट प्लेट फॉलोअर। तो देखिए क्या होता है, इस प्रकार के फॉलोअर में फॉलोअर का आकार जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैट आकार का होता है। देखिए हम चित्र में बना के दिखा रहे हैं कि कैसा हमारा फॉलोअर दिखेगा इस प्रकार के फॉलोअर में। इस प्रकार के फॉलोअर में फॉलोअर का आकार जो होगा वो कैसा होगा, फ्लैट आकार का हो जाएगा। तो फ्लैट आकार का अगर कोई फॉलोअर है तो उसे क्या कहेंगे, फ्लैट फॉलोअर कहेंगे। तो देखिए आप लोगों को दिखाया गया है चित्र में एक हमारा फ्लैट आकार का फॉलोअर। ये देखिए फ्लैट आकार का फॉलोअर दिखाया गया है। तो अगर फॉलोअर का आकार कुछ फ्लैट आकार का हो तो उसे क्या कहेंगे, फ्लैट प्लेट फॉलोअर कहेंगे। सबको समझ में आ गया। तो ये चारों हेडिंग, नाइफ एज फॉलोअर क्या होता है, रोलर फॉलोअर क्या होता है, स्पेरिकल शेप फॉलोअर क्या होता है और फ्लैट प्लेट फॉलोअर क्या होता है। अब इसके आगे हम बताएंगे आपको और भी कुछ फॉलोअर हैं, तो चलिए इसके आगे का हम बताते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉलोअर है उसे कहते हैं इनलाइन फॉलोअर। क्या कहते हैं, इनलाइन फॉलोअर। देखिए क्या होता है इनलाइन फॉलोअर, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनलाइन फॉलोअर। इस प्रकार के फॉलोअर में, इनलाइन फॉलोअर को बता रहे हैं, इस प्रकार के फॉलोअर में कैम तथा फॉलोअर की अक्ष क्या होती है, एक ही होती है। अगर किसी भी फॉलोअर में कैम तथा फॉलोअर की अक्ष क्या है, एक ही है, मतलब समान अक्ष है, तब इसे क्या कहेंगे, इनलाइन फॉलोअर कहेंगे। जैसा कि चित्र में इनलाइन फॉलोअर बना हुआ है, देखिए यहाँ पर फॉलोअर तथा कैम का जो अक्ष है वो क्या है, सेम है। तो अगर किसी भी फॉलोअर में और कैम की अक्ष सेम होती है, मतलब एक ही अक्ष होती है, तो उसे क्या कहेंगे, इनलाइन फॉलोअर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑपोजिट फॉलोअर। क्या है हमारा, ऑपोजिट फॉलोअर। देखिए क्या होता है, इस प्रकार के फॉलोअर में कैम तथा फॉलोअर की अक्ष एक ना होकर क्या होता है, कुछ ऑफसेट होता है, मतलब कुछ दूरी पे होता है। देखिए आप लोग, फॉलोअर की अक्ष इधर जा रही है और कैम की अक्ष इधर जा रही है। तो इस प्रकार के फॉलोअर में यदि कैम तथा फॉलोअर की अक्ष एक ना होकर कुछ दूरी पर हो तो उसे कैसा कहेंगे, ऑपोजिट फॉलोअर कहेंगे। तो हमारा फॉलोअर का जो वर्गीकरण था
वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग में हम पढ़ेंगे कैम के प्रकार, कैम के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग कैम के प्रकार के बारे में आ गए हैं। कैम कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहला मेरा जो कैम है उसे कहते हैं रेडियल कैम, या हिंदी में त्रिज्य कैम कहते हैं। और दूसरा हमारा है टेंजेंशियल कैम, जिसको हिंदी में स्पर्शी कैम कहते हैं। तो रेडियल कैम क्या होता है? देखिए, इस प्रकार के कैम का आकार, रेडियल कैम में इस प्रकार के कैम का आकार एक डिस्क के समान होता है। क्या होता है? कैम का आकार जो होता है एक डिस्क के समान होता है, जिसमें फॉलोअर की दिशा, जिसमें फॉलोअर जो लगा हुआ है इसकी दिशा कैसी होती है? लंबवत होती है। फॉलोअर की दिशा लंबवत होती है तथा फॉलोअर क्या करता है? पश्चाग्र गति करता है। फॉलोअर ऊपर नीचे पश्चाग्र गति करेगा। तो हमारा जो कैम है वो एक डिस्क के समान होगा, जैसा कि चित्र में बना हुआ है। हमारा रेडियल कैम, जो कैम है उसका आकार कैसा होगा? डिस्क के समान होगा तथा फॉलोअर क्या करेगा? ऊपर नीचे पश्चाग्र गति करेगा। चलिए, मेरा दूसरा है टेंजेंशियल कैम या स्पर्शी कैम। क्या होता है ये देखिए सब लोग। इस प्रकार में कैम का आकार, इस प्रकार के कैम में कैम जो होता है एक अक्ष के परितः घुमाऊ गति करता है। क्या करता है? एक अक्ष के परितः घुमाऊ गति करता है तथा फॉलोअर क्या करता है? पश्चाग्र गति करता है। क्या करता है? फॉलोअर पश्चाग्र गति करता है। तो अगर हमारा जो कैम है वो घुमाऊ गति कर रहा है और जो फॉलोअर है वो पश्चाग्र गति कर रहा है, तब इस प्रकार के फॉलोअर को क्या कहेंगे? इस प्रकार के कैम को क्या कहेंगे? टेंजेंशियल कैम कह देंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि त्रिज्य कैम क्या है। त्रिज्य कैम में कैम का जो आकार होता है वो डिस्क आकार का होता है, तथा स्पर्शी कैम में कैम क्या होता है? एक प्रकार की घुमाऊ गति कर रहा है तथा फॉलोअर क्या कर रहा है? ऊपर नीचे पश्चाग्र गति कर रहा है। तो हमारा कैम तथा फॉलोअर का जो वर्गीकरण का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। कैम तथा फॉलोअर के वर्गीकरण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है कि कैम तथा फॉलोअर का वर्गीकरण चित्रानुसार कीजिए। तो इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आगे का हम टॉपिक बताएंगे आपको विस्तार से।